ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध अस्थायी रूप से रुक गया है। कहने को इसे सीज फायर कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सीज फायर वाली ये शांति टिक टिक करती किसी टाइमर के खतरे का इंतजार कर रही है। ईरान के तेवर सख्त बने हुए हैं और वो युद्ध का स्थायी अंत अपनी शर्तों पर चाहता है। लिहाजा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अभी भी युद्ध के खतरे से बाहर कहना गलत होगा। मिडिल ईस्ट में सीज फायर के बावजूद शांति महसूस नहीं हो रही, बल्कि जोरदार धमाकों के बंद होने पर यह सन्नाटे जैसा लग रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच इस सीज फायर को लेकर रूस की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। रूस ने सीज फायर पर शक जताया है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने ऐसे बयान दिए हैं जिसने अमेरिका ईरान संघर्ष विराम की पूरी कहानी पर सवालिया निशान लगा दिया है। इतना ही नहीं, दिमित्री मेदवेदेव ने अपने एक बड़े बयान से सबको चौंका भी दिया। उन्होंने कहा कि ईरान ने अपना परमाणु परीक्षण कर लिया है, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। मेदवेदेव ने दरअसल ऐसा बयान देकर अमेरिका पर कटाक्ष किया है, क्योंकि हॉर्मूज स्ट्रेट को बंद करना दुनिया के लिए इससे कम भी नहीं था। अब सवाल यह है कि क्या सच में एक समुद्री रास्ता दुनिया के सामने ताकतवर देशों को घुटनों पर ला सकता है? इसका जवाब शायद हां है, क्योंकि ईरान, अमेरिका और खाड़ी देशों को इसका ट्रेलर दिखा चुका है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोव ने इसे बिना उकसाने वाला एक बड़ा हमला बताया है। जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए सैन्य कार्रवाई तेज की, तब ईरान ने बंदूक से नहीं, भूगोल से जवाब दिया। उसने हॉर्मूज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वैश्विक तेल और गैस के रास्तों को रोक दिया। यह वही रास्ता है जिससे दुनिया की बड़ी ऊर्जा सप्लाई गुजरती है। जैसे ही ये रास्ता रुका, तेल की कीमतें उछलने लगी, बाजार हिलने लगे और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में घबराहट फैल गया। यह कोई साधारण चाल नहीं थी, ये एक साफ संदेश था कि अगर ईरान को कोने में धकेला गया तो वो पूरी दुनिया की सांसें रोक सकता है। और यही वजह है कि मेदवेदेव ने इसे अनलिमिटेड पावर वाला हथियार बताया। रूस ने इस पूरे घटनाक्रम को सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल की रणनीतिक हार करार दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोव ने इसे बिना उकसाने वाला किया गया आक्रामक हमला बताया और कहा कि इसका नतीजा वही हुआ जिसका अंदेशा था। क्षेत्र में अस्थिरता और वैश्विक संकट पनपा हुआ है। रूस का ये रुख कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि उस बड़े जियोपॉलिटिकल खेल का हिस्सा है जिसमें हर ताकतवर देश अपने हितों को साधने में लगा है। अमेरिका जहां खुद को वैश्विक स्थिरता का रक्षक बताता है, वहीं रूस इस नैरेटिव को चुनौती देते हुए उसे आक्रामक शक्ति के रूप में पेश कर रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूरोप इस पूरे मामले में एक अलग ही लाइन पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने संघर्ष विराम को बहुत अच्छा कदम बताया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि यह शांति अधूरी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर लेबनान जैसे देशों को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया तो यह सिर्फ एक अस्थायी राहत होगी, स्थायी समाधान नहीं। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भी कूटनीतिक रास्ते पर जोर दिया है, लेकिन असली दबाव की राजनीति यूक्रेन की तरफ से आई है, जहां विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने अमेरिका से कहा कि जैसे उसने ईरान पर दबाव बनाया, वैसे ही रूस पर भी बनाए। अब जरा इस पूरे खेल को समझिए। यह सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका नहीं है, यह एक बड़ा पावर गेम है जहां हर देश अपनी चाल चल रहा है। ईरान ने यह दिखा दिया है कि उसे परमाणु बम की जरूरत नहीं है अगर उसके पास हॉर्मूज जैसा भौगोलिक हथियार है। अमेरिका को यह एहसास हुआ कि सिर्फ सैन्य ताकत से हर लड़ाई नहीं जीती जा सकती, और रूस इस मौके का इस्तेमाल करके खुद को एक वैकल्पिक ताकत के रूप में पेश कर रहा है, जो अमेरिका की हर चाल पर सवाल उठाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या संघर्ष विराम सच में शांति की शुरुआत है या सिर्फ एक तूफान से पहले की खामोशी? क्योंकि अगर ईरान ने एक बार फिर हॉर्मूज को बंद करने का फैसला किया तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। एशिया, यूरोप, अमेरिका, हर जगह इसकी गूंज सुनाई देगी। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छुएंगी, सप्लाई चेन टूटेगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था एक नए संकट में फंस सकती है। और यही वजह है कि मेदवेदेव का बयान सिर्फ एक बयान नहीं, एक चेतावनी है, एक ऐसा संकेत जो बताता है कि आने वाले दिनों में दुनिया को सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि आर्थिक और भू राजनीतिक हथियारों से भी जूझना पड़ेगा।
हॉर्मुज जलडमरू मध्य अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं रहा, एक ऐसा बटन बन चुका है जिसे दबाकर पूरी दुनिया की दिशा बदली जा सकती है। तो अब नजरें सिर्फ इस बात पर नहीं है कि अमेरिका और ईरान क्या करते हैं, बल्कि इस बात पर भी है कि अगली चाल कौन चलता है। क्या यह संघर्ष विराम टिकेगा या फिर दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है? ईरान और अमेरिका के बीच हुआ संघर्ष विराम अस्थायी है, तनाव अभी भी दोनों देशों में बरकरार है। क्या दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी शर्तों पर झुका पाएंगे? क्या अमेरिका ईरान की शर्तें मानेगा? अगर नहीं माना तो हालात फिर वही होंगे जहां से सीज फायर लागू हुआ था। लेकिन अब सीज फायर बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।